अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज तबीयत बहुत बेहतर है और नए सेशन के साथ आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। आप तमाम की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पूछने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत और आफियत से रखे, सलामती के साथ रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमारा न्यू सेशन है जिसका टॉपिक ये है कि हाउ टू डील विद डिप्रेशन एंड एंजाइटी, कि एंजाइटी और डिप्रेशन को हम किस तरह डील कर सकते हैं। ठीक है जी, इस बारे में आज हम बात करेंगे। और लव्स डिप्रेशन, ये जो वर्ड है डिप्रेशन, ये हर बच्चा, बूढ़ा, लड़का, लड़की, माशरे के हर फ़र्द की ज़ुबान, हर तीसरे फ़र्द की ज़ुबान पर होता है डिप्रेशन में हूँ, डिप्रेशन का मसला है, या डिप्रेशन के लिए कोई मेडिसिन्स बता दीजिए, डिप्रेशन के लिए कोई मामला बता दीजिए, कोई हल बता दीजिए। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि डिप्रेशन है क्या, व्हाट इज़ डिप्रेशन, डिप्रेशन असल में है क्या, और फिर हम देखेंगे कि इसके लिए हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है जी, क्या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल सोच है हमारी, या फिर फ़िज़िकल और केमिकल इम्बैलेंसेस जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं, हमारा दिमाग बना रहा है, तो क्या ये सिर्फ जो है वो फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल बात है, या इससे भी कोई आगे मसला है, यानी ये कोई सोच है भी, या हम खाली में ही ऐसे ही अपने आप को डिप्रेशन में डाले चले जा रहे हैं, हम अपने आप को थका रहे हैं, और ये बात सही नहीं है। अच्छा जी, हमें डिप्रेशन क्यों होती है? जब हम किसी से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं, या अपने आप से भी हम बहुत ज़्यादा तवक्कुआत यानी एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि हम जो है वो हमारे पेरेंट्स से हम एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, हम हमारे फ्रेंड्स से एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, हम हमारे टीचर से एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, हम अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि हम जो है वो फ़लाँ चीज़ को इतना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से लेकर जाएंगे, और फिर हम उसमें कामयाब नहीं होते, हम फुलफ़िल नहीं होते, तो फिर हम चले जाते हैं डिप्रेशन में। या हमारा कोई कारोबार जिसके लिए हम सोच बूझ कर रहे होते हैं और बड़ा परवान चल रहा होता है, हम उसके लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, दिन रात अंत तक मेहनत करते हैं, और उसके बाद हम उसमें फुलफ़िल नहीं हो पाते, कामयाब नहीं हो पाते, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। या हमें कोई धोखा दे देता है, उस सूरत में भी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सारी सूरत हाल हैं जिससे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई सदमा लग जाता है जिससे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई मामला गलत हो जाता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, तलाक वाक़ई हो जाती है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई हमें धोखा दे देता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई हमसे झूठ बोल लेता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये डिप्रेशन है क्या, व्हाट इज़ डिप्रेशन? तो जनाब, डिप्रेशन ये है कि आपका दिमाग फ़िज़िकल और केमिकल बातों को, यानी फ़िज़िकल और केमिकल इम्बैलेंसेस को अपने दिमाग में बनाया जा रहा होता है, यानी वो सोच और फ़िक्र नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान अपने आप को जो है वो थका रहा होता है हमारा दिमाग। और वो ऐसा तब करता है जब हमारी एक्सपेक्टेशन ख़ुद से या दूसरों से बढ़ती चली जाती हैं, और हम चाहते हैं कि वो फुलफ़िल हो जाएं, और जब वो फुलफ़िल नहीं होती तो हम चले आते हैं डिप्रेशन में। अब हम क्या करते हैं, लोग हमें तजवीज़ देते हैं, भाई डिप्रेशन हो गया है, ठीक है, डॉक्टर के पास चले जाओ। तो डॉक्टर का क्या काम है? डॉक्टर का ये काम होता है कि वो जल्दी से पर्चा निकालता है और अपनी मेडिसिन्स लिखना शुरू कर देता है। तो वो आपके साइकोलॉजिकल वे में काम नहीं कर रहा, वो आपको साइकोलॉजिकल व्यू नहीं दे रहा, वो आपके फ़िज़िकल पे काम कर रहा है, आपके ज़ाहिर पे काम कर रहा है, आपके ज़ाहिर को थोड़ी देर के लिए सुकून दे रहा है। और अब आपको खुद क्या करना है, अपने साइकोलॉजिकल व्यू को खुद सेट करना है, इस लेवल को आपको खुद संभालना है। कोई दूसरा बंदा आपका साइको सेट नहीं कर सकता, यह आपको खुद करना है, अपने आप को खुद सेट करना है। आप इतना ये सोच लीजिए कि आप खुद को 5 दिन के लिए एक कमरे में बंद कर लें, तो सोचें आप डिप्रेस्ड होंगे या नहीं होंगे। और इसी तरह इसके बरक्स हम दूसरी सोच लें कि हमें कोई बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत एनवायरनमेंट में लेकर चला जाए, खुली फ़िज़ा में जहाँ ठंडी ठंडी हवा आ रही हो, तो क्या, और 5 दिन हमें वहाँ जाकर छोड़ दिया जाए, तो क्या हम डिप्रेस होंगे? हरगिज़ नहीं। तो ये हमारी सोच है, हमारा इख्तियार है। हमें अपने आप को इस कंडीशन से जिसमें हम आ गए, जिस वजह से हम डिप्रेस हुए, क्या
ऐसा भी हो सकता है कि हम बीमार थे, 2 दिन तक बिस्तर पर थे, या हम उदास हैं और इस सूरत में भी हम डिप्रेस हो जाते हैं। अक्सर तो ऐसा भी हो जाता है कि कोई वजह नहीं होती और हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये सारी बातें, इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिकल अपना करवाएं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने दिमाग का इलाज करें, और ये आप ख़ुद कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं करेगा, कोई दूसरा आकर आपका नहीं करेगा, आपका खुद अपने लिए वर्क होगा। आप हार गए, आपको किसी ने धोखा दे दिया, आप फेल हो गए, आप फिर फेल हो गए, फिर आपने मेहनत की, आप फिर फेल हो गए, यानी आप अपने आप को सक्सेसफुल नहीं बना सके और आप फुलफिल नहीं कर सके, तो आप डिप्रेशन में चले गए। अब आप चाहेंगे तो इस डिप्रेशन से ख़ुद को निकाल सकते हैं, और आप चाहेंगे तो इस डिप्रेशन से ख़ुद को नहीं निकालेंगे। और फिर ऐसी सूरत में लोग नशा करने लगते हैं, ड्रग लेने लगते हैं, इसके अलावा अल्कोहल लेने लगते हैं, सिगरेट लेने लगते हैं, मेडिसिन्स लेने लगते हैं, और ये इंसान की ज़िंदगी को, इंसान की पूरी बॉडी को तबाह बर्बाद कर देता है। हमें नए दिन की जो है वो उम्मीद लगानी चाहिए कि कल नया सूरज रोशन होगा, कल हमारा मुस्तकबिल नया बनेगा और हम खुद बनाएंगे। अपने आप को जितना बावजू रह सकते हैं रहें। कुरान में अपने आप को मगन कर लीजिए। सबसे बेहतरीन हल है कि आप सुबह ही सुबह उठिए, फजर की नमाज के बाद कुरान करीम की तिलावत करें। आपके दिल को, रूह को सुकून नसीब होगा, आपके दिल और रूह को सुकून नसीब होगा। आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, और अपने आप को बर्बाद करने के बजाय ये सोच लीजिए कि कल आपका नया दिन शुरू होने वाला है। आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। आप भूल जाएंगे, छोड़ें, बहुत दिन बर्बाद कर लिए, बहुत मामलात बर्बाद कर लिए। हम किसके लिए डिप्रेस हो रहे हैं? हम किस सोच के लिए डिप्रेस हो रहे हैं? हम अपने आप को क्यों इतना नेगेटिव लेकर जा रहे हैं? हम अपने आप को जितना पॉजिटिव लेकर जाएंगे उतना डिप्रेशन से दूर रहेंगे। तो मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे साथी, मेरे भाई, तमाम अपने आप को डिप्रेशन से निकालने की कोशिश आप ख़ुद करेंगे। सबसे पहले आप ख़ुद करेंगे, उसके बाद आप किसी डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं जो आपका फ़िज़िकली आपको स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ देकर आपको स्ट्रॉन्ग करे, आपका कुछ हिस्सा मज़बूत हो जाएगा। लेकिन डिप्रेशन का सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ आपकी साइकोलॉजिकल दिमाग से होता है, वो आपको ख़ुद करना है। और जब तक आप ख़ुद नहीं उठेंगे कि अब आज हमने जितना ज़ाया करना था कर लिया, आज का ये नया कदम हमारे लिए कल की नया सूरज, एक नई खुशखबरी, एक नई नवेद लेकर आएगा, और हम ज़रूर कामयाब होंगे, और हम अपने मकसद में ज़रूर फुलफ़िल होंगे, और इससे बेहतर मिलेगा जिसकी हम ख्वाहिश कर रहे थे, और जिसकी वजह से हम डिप्रेस हो गए थे, जिसकी वजह से हमने अपने फ्रेंड्स को, अपने मामलात को, अपनी लिविंग स्टाइल को, अपने घर वालों को, माँ बहन को छोड़ दिया था, हमने अपना वक्त बर्बाद कर दिया था। आज हम फिर उठेंगे, सब कुछ नए सिरे से बेहतर बनाएंगे, और इंशाअल्लाह जो अपने आप के लिए एक कदम बढ़ाता है तो वो यकीनन फुलफ़िल होता है और डिप्रेशन से दूर चला जाता है। नेगेटिव सोचों को अपने से बिल्कुल दूर रखिए, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, और अल्लाह ताला वैसे भी सीधी राह को इख्तियार करें, अल्लाह ताला आपका साथ देगा। आप मायूस नहीं हो, क्योंकि मायूसी वैसे भी कुफ्र है, और अल्लाह ताला आपको नए रास्ते की तरफ, नई सुबह की तरफ लेकर आएगा, उसमें अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मेरी इस छोटी सी बातों को, कुछ बातों को अपने दिमाग तक बिठाएं, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि जो तेज़ी से ख़ुदकुशी के मामलात आ रहे हैं, ये इन्हीं नेगेटिव सोचों की वजह से आ रहे हैं, जो हम पर इम्पेक्ट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। या हम फ़िल्म देख लेते हैं ऐसी डिप्रेशन की, या हमें कोई धोखा दे देता है, या दीगर मामलात हैं हमारे साथ। तो इन सूरतों में अपने आप को निकालने के लिए सबसे पहले ख़ुद अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क आपकी अपनी ज़ात कर सकती है। सबसे बेहतरीन इलाज आपका ख़ुद, आपकी ज़ात कर सकती है। अल्लाह करीम हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे फ़ीडबैक दीजिए, मेरे साथ चलते रहिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।